तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या 2.1 के क्वेश्चंस क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ये इसका सेकंड लेक्चर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या पाइथागोरस चैप्टर के 2.1 के क्वेश्चन क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है 2.1 2.2 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो 2.1 के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं, मैं इनको सॉल्व करूंगा आधे पार्ट के अंदर आज, और इसके बाद लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उसके आगे क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर 5 क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक साथ करेंगे मतलब नहीं है, ताकि आप थोड़ा करिए ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठता रहे। तो 5 क्वेश्चन क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। 2.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं, सब क्वेश्चन क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे किसके, पाइथागोरस थ्योरम के। तो कैसे हैं आप सब उम्मीद में बढ़िया और कर रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई, क्योंकि बोर्ड आपका आने वाला है। तो पढ़ाई करते रहे, आपका भाई आपके साथ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सब चीज़ आपको बताता रहूँगा, आपको क्या करना, चीज़ों को समझना है, नोट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊँगा, लेकिन आज क्या करेंगे, हम सब क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किसके, पाइथागोरस थ्योरम के। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा का पहला क्वेश्चन 2.1 का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विथ रीजन कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। इसमें से कौन पाइथागोरन ट्रिपलेट है और कौन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स नहीं है, क्या करना है आपको मालूम करना है। बहुत सिंपल, आपको मालूम होगा, मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मान लो इसके अपोजिट ए है, ये बी है, और ये क्या सिंपली आपका सी है। तो आप बोलोगे कि सी का जो स्क्वायर होगा, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोथेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। मतलब किसी एक का स्क्वायर किन्हीं दो के स्क्वायर के सम के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किसी एक का स्क्वायर, किसी एक मतलब किसी बड़े का, बड़ा है ना, तो किसी एक बड़े का स्क्वायर किन्हीं दो या रिमेनिंग दो स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। किसी एक का स्क्वायर किन्हीं दो के स्क्वायर के सम के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ गए, वही करना है। किसी एक को पकड़ना है जो बड़ा है, उसका स्क्वायर करना है, और किन्हीं दो के स्क्वायर का सम क्या करना है, बराबर शो करना। अगर है तो है, वरना नहीं है। देखो पहले मान लेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो लेट इसका अज्यूम कर लो, आपका ए कितना है, 3 है, बी कितना है इसका, 5 है, सी कितना है इसका, 4 है। ये अज्यूम कर लिए। तो आपको यहाँ जरूर नहीं है ए बी सी, किसी एक का स्क्वायर, किसी एक बड़े का स्क्वायर, यहाँ बड़ा कौन है, बी है, तो बी का स्क्वायर कर लो। बी कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा, 25। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। किसी एक बड़े का स्क्वायर कर लो। जो बचे हुए दो छोटे के स्क्वायर का सम कर लो। दो छोटों के जो दो स्मॉल है उनके स्क्वायर का सम क्या कर लो, उनके स्क्वायर का सम कर लो। दो जो छोटे हैं उनके स्क्वायर क्या कर लो, सम कर लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 4 का स्क्वायर, देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया, 25 हो गया। बोल दो सेकंड इक्वेशन। हो गया सर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ये बराबर है, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से। अब देखो ये हो गया ना, किसी एक का स्क्वायर किन्हीं दो के ये जो रिमेनिंग दो हैं उनके स्क्वायर के सम के अगर बराबर होगा, किसी एक का स्क्वायर किन्हीं दो के स्क्वायर के सम के क्या हो गया, अगर बराबर हो गया, मतलब कि ये क्या है, प्रूफ हो गया कि ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर रहा है। मतलब ये जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसका मतलब ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। इट मीन ए बी एंड सी आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिख दो कि 3 5 4 आर पाइथागोरन, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, समझ गए, आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर। ऐसा किया, पहले लेट अज्यूम कर लिया, एक किसी बड़े का स्क्वायर कर लिया, फिर किन्हीं दो बचे हुए रिमेनिंग दो के स्क्वायर का सम कर लिया, या किन्हीं दो छोटे का स्क्वायर का सम कर लिया। अगर ये दोनों बराबर आ गए, मतलब ये अगर ये प्रूफ हो गया, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम अगर प्रूफ हो गया, इसका मतलब कि ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, एक चीज़ आपको बता दिया मैंने इन डिटेल। सेकंड क्वेश्चन में क्या एकदम आपके 6 क्वेश्चन हैं, सबके सब एकदम क्या है, सेम है। सबको जल्दी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो लेट प्लेज्यूम कर लेंगे, लेट ए मान लो इसको, ए बी एंड सी। इसमें जो बड़ा कौन है, सी है। किसी एक बड़े का स्क्वायर कर लो, मतलब 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। बोल दो उसका फर्स्ट इक्वेशन। जो दो रिमेनिंग दो के स्क्वायर का सम कर लो, सम कर लो। तो ए कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, 9 का स्क्वायर। ऐड कर लो जरा, 4 का कितना होता है, 16 प्लस 9 का 81। सॉल्व कर लो, देखो 8 और 6 और 1 7 और 8 और 1 9, 97 आ रहा है क्या, 16
क्या सी, नहीं कुछ नहीं आ रहा। बोल दो सेकंड इक्वेशन। देखो ये और ये बराबर नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है, इट मीन कि सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं, मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम वैलिड, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे वैलिड नहीं है। इसका मतलब कि सी ए बी या फिर 4 9 12 पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। इट मीन यानी देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो 4 9 एंड 12 आर नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। समझ गए अच्छे से, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं है। समझ गए, एकदम सिंपल है। किसी एक बड़े नंबर का किसी एक बड़े का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और रिमेनिंग दो जो है उनका स्क्वायर का सम कर लेंगे। अगर वो बराबर आता है मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है, वैलिड है, प्रूफ मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, प्रूफ होता है कि वो पाइथागोरस थ्योरम है। लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं है तो मतलब ये ट्रिपलेट्स नहीं है। सिंपल एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ये 2 क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिए। इसमें 6 क्वेश्चन हैं। मैं फोर्थ और एक आध क्वेश्चन और मैं सॉल्व करता हूँ, थर्ड और फोर्थ भी क्या करता हूँ मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप 2 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिंपल सब के सब। मैं 2 और क्या करता हूँ जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड फोर्थ है वो भी सिंपल है, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5th 6th अब क्या करेंगे, होमवर्क के लिए क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे और उनको क्या करेंगे, कमेंट करेंगे या फिर सिंपली क्या करेंगे, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भी वैसे करना है। देखो जल्दी कर देता हूँ मैं इसको। लेट ए कितना है आपका 5 है, बी कितना है 12, सी 13 है। किसी एक बड़े का स्क्वायर कर लो, बड़ा कौन है सी है तो उसका स्क्वायर कर लो, मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन जो 2 रिमेनिंग है उनका स्क्वायर करके स्क्वायर करके क्या कर लो, सम कर लो। मतलब 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड 12 का 144। कितना आंसर आएगा, देखो 5 4 9 होता है, 4 2 6 169। ये आपका सेकंड इक्वेशन। देखो ये बराबर और ये भी क्या इक्वल है, मतलब ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। चूँकि ये बराबर है मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, मतलब 5 12 एंड 13 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, लिख लेंगे सिंपल एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। देखो यहाँ भी लेट ए कितना आपका 11 है, बी कितना आपका 60 है, सी कितना आपका 61 है। किसी बड़े का स्क्वायर कर लेंगे, सी दिख रहा है बड़ा, उसका स्क्वायर कर लो, मतलब 61 का स्क्वायर कर लो। कितना होता है 61 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे। 61 × 61 सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 3721। कितना आएगा 3721 आएगा, आप कर सकते हो। कितना 3721 आएगा। कि जो 2 रिमेनिंग है उनका स्क्वायर करके क्या कर लो, सम कर लो। सिंपल एकदम। 11 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर हो गया। 11 का 121 होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। 60 कितना होगा, देखो 60 का करना है, 6 का कितना होता है 36, तो 36 और 36 इसका लगा दो 2 0, क्या लगा दो 2 0 लगा दो, ऐड कर लो जरा कितना आता है, देखो जरा 3600 और ये 121 कितना आएगा, सिंपली देखो 1 1 2 7 3 3721 आएगा, ऐड कर लो 3721 है। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी बराबर, ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। समझ गया, दैट्स वाई लास्ट में लिख देंगे कि 11 60 एंड 61 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस क्या है, ये ट्रिपलेट्स हैं। समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ऐसा आप लिखेंगे तो आपके 1 भी नंबर नहीं कटेंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। 5th 6th आप क्वेश्चन करेंगे, मैं करता हूँ इसके आगे के क्वेश्चंस, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। मैं करता हूँ इसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा बोर्ड में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत क्या ये सिंपल है। देखो इन फिगर एक आपको देख रखा है, फिगर देख रखा है, MNP 90 दिख भी रहा है, NP 90 है, NQ इज परपेंडिकुलर टू MP। ये देखो यहाँ पे फिर से एक परपेंडिकुलर है, MQ 9 और QP 4 देख रखा है। फाइंड NQ कितना, क्या करना है सिंपली आपको मालूम करना है कि कितना होगा। सर सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, इसको करने का लंबा तरीका है, आपको नहीं करना है, आपको सिंपली लगाना है क्या, ज्योमेट्रिकल मीन। क्या लगाना है, ज्योमेट्रिकल मीन लगाना है। क्यों सर मेरे को दिख नहीं रहा है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका आगे पहला लेक्चर देख ले। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पूरा बेसिक क्या कवर कर चुके। फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे तो आपको आगे के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो क्या करें, पहले जाके देख लेंगे, वहाँ पे मैंने सब बता चुका हूँ कि सब जितना बेसिक है सब मैं वहाँ पे बता चुका हूँ। तो सर्च कर लेंगे, इसका फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे, फिर करेंगे सेकंड लेक्चर, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। समझ, हर चीज़ आप एक चीज़ गारंटी के साथ हर चीज़ आपको क्या होगी, समझ में आएगी। देखो MNP के अंदर ये 90 है और यहाँ से एक और क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं आपको बताया था ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, अरे भूल गए ज्योमेट्रिकल मीन, नहीं सर याद नहीं आ रहा है, कुछ बताओ। देखो ज्योमेट्रिकल मीन क्या था, अगर एक परपेंडिकुलर से मान लो ये A है, ये B है और ये क्या आपका C है,
यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर से अगर आपने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक, क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन होगा ना, मान लो CD है, तो CD का स्क्वायर, इसको ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, इसने इसको इसको क्या करेगा, इसको तोड़ देगा 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर, इस तरह से कुछ AD इंटू DB, खत्म। इसी को बोलते क्या, ज्योमेट्रिक मीन। क्या इसको, ज्योमेट्रिक मीन, अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन। समझ आया कि नहीं आया? एक परपेंडिकुलर से एक परपेंडिकुलर, देखो एक परपेंडिकुलर से एक और परपेंडिकुलर, मतलब ये आपका क्या ज्योमेट्रिक मीन है। तो ये एक परपेंडिकुलर से एक परपेंडिकुलर, तो ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा MQ इंटू QP के अंदर। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है सर। देखो लाइट लगा दो, देखो पहले सर गिवन लिख दो, गिवन क्या है, गिवन लिख दो यहाँ पे कि इन ट्राइंगल, ये सब लिख सकते हो आप, जो दिया है उसको गिवन लिख देना ताकि आपके नंबर्स ना कटे। इन ट्राइंगल MNP, एंगल MNP कितना देकर रखा है आपको, 90 देकर रखा है, और MQ कितना देकर रखा है, ये गिवन है सबके आपको, सिंपली एक गिवन है, सबको गिवन है। देखो फाइंड क्या करना है अपने को, NQ क्या करना है, फाइंड करना है, NQ क्या करना है, सिंपली आपको फाइंड करना है। अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन, क्या लगा दो, अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन। देखो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर ना 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि एक एंगल 90 होना चाहिए, देखो इन ट्राइंगल MNP, इन ट्राइंगल MNP एक एंगल 90 होना चाहिए। जैसे MNP यहाँ पे कितना है, 90 है, एक एंगल आपका 90 है, और परपेंडिकुलर से एक परपेंडिकुलर, मतलब ये चीज़ NQ इज परपेंडिकुलर टू MP, दिख गया, एक परपेंडिकुलर से एक और परपेंडिकुलर, तो ये 2 चीज़ कंडीशन है, एक परपेंडिकुलर से एक परपेंडिकुलर, ये कंडीशन होती है किसकी, ज्योमेट्रिक मीन की। तो वी कैन अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन, अप्लाई कर लो ज्योमेट्रिक मीन। तो ये होगा NQ स्क्वायर, क्या होगा NQ स्क्वायर, इसको तोड़ देगा MQ, किसमें तोड़ेगा ये, MQ इंटू QP के अंदर। अप्लाई यहाँ लिख देंगे, अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन, क्या लिख देंगे, अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन, समझ गया, अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन कर दिया। अब देखो NQ कितना है, NQ दिया है क्या, नहीं, उसको तो मालूम करना है, NQ मालूम करना है, एकदम सिंपल है, इज इक्वल टू MQ कितना है, MQ 9 देकर रखा है, इंटू QP कितना 4 देकर रखा है, 9 4 कितना होगा 36, तो NQ स्क्वायर इतना है, तो NQ कितना होगा √36, दिख रहा है, NQ स्क्वायर इतना है तो NQ कितना होगा √36 होगा। तो कितना आंसर आएगा इसका, √36 कितना होता है, 6 कितना होता है, 6 होता है, लिख देंगे 6 यूनिट, क्या लिख देंगे 6 यूनिट। तो आपका आंसर आ गया कि NQ कितना आपका 6 यूनिट है। समझ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। मैंने अप्लाई किया, क्या ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर दिया। ये होता है क्या है, परपेंडिकुलर से एक परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो होगा वो MQ इंटू QB क्या होगा, बराबर होगा, इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। सिंपल, जो वैल्यूज दिया होता है उनको पुट कर दिया, सिंपल क्या कर दिया, आंसर आपका आ गया। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं आप उसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर आपने जो किया था, सेकंड किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी एग्जैक्टली का एकदम सेम, एग्जैक्टली 100% एकदम सेम क्वेश्चन, एकदम क्या है, सेम क्वेश्चन है। देखो इन फिगर, एक फिगर दिख रखा है, एक एंगल 90 दिख रहा है आपको, ये एंगल कितना 90, P कितना एंगल, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल छुपा के दिया, ये कितना 90, कितना है ये 90 एंगल है, और PM इज परपेंडिकुलर टू QR, PM इस पे क्या परपेंडिकुलर है। अरे सर ये तो खुद दिख रहा है, ज्योमेट्रिक मीन अभी क्या तैयार है, वही क्वेश्चन है, वही क्या है, ये क्वेश्चन है। एक परपेंडिकुलर से मारो एक परपेंडिकुलर से मारो एक और परपेंडिकुलर, तो ये इसको बोलिए ज्योमेट्रिक मीन। ये होगा, इसको डिवाइड कर देगा QM इंटू MR के अंदर। समझ गए सर, क्वेश्चन दिख रखा है, सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे, एकदम सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है सर। देखो सॉल्व कर देते हैं कि एकदम हलवा, एकदम सिंपल है सर। देखो ऐसा लिख दो कि इन ट्राइंगल PQR, ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन क्या है, एक होना चाहिए 90, ये रहा एक 90, QPR इज 90, एक कंडीशन मिल गया सर। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, PM इज परपेंडिकुलर टू QR। 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक परपेंडिकुलर, उससे फिर एक परपेंडिकुलर, 2 कंडीशन किसकी, ज्योमेट्रिक मीन की है। अप्लाई कर दो ज्योमेट्रिक मीन, वो क्या होगा सर, PM क्या अपना ज्योमेट्रिक मीन है ना, समझ गए। तो PM का स्क्वायर होगा, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM, क्या होगा ये, QM इंटू MR, क्या होगा, सिंपली ये MR होगा। यहाँ लिख देंगे कि अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन, क्या लिख देंगे, अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन। समझ गए सर। देखो PM देकर रखा है आपको, 10 देकर रखा है, PM मोदी साहब हमारे, तो 10 देकर रखा है आपको सिंपली, और QM कितना है, QM 8 है, इंटू MR आप यहाँ से मालूम कर सकते हो सर यहाँ, लेकिन हमें MR तो नहीं, हमें QR चाहिए, निकाल लेंगे भैया, QR चाहिए इनको, तो QM प्लस MR कितना होगा, QR तो होगा, तो पहले MR निकाल लो, QM तो देकर रखा है 8 में इसको ऐड कर लेंगे, आपको QR निकल जाएगा। सॉल्व कर लो पहले इसका, 10 का इसको कितना होगा 100, 8 इंटू MR, तो 100/8 योर MR। तो वी कैन से दैट जो MR है आपका
वो कितना आएगा, देखो डिवाइड कर दो यहाँ पे, 100/8 है। 4 के बारे में, 4 के बारे में 4 दूनी 4 पंजे 20, 2 एका कितना आएगा 12.5 ना, कितना आएगा 12.5 आएगा। 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा कितना 12.5, कितना 12.5, 25 का आधा कितना होता है 12.5 होता है। चलो हाँ एकदम सही है। तो आपका MR निकल गया, आपका MR निकल गया। लेकिन आपको मालूम है QMR जो है वो क्या कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स इट मीन कि QM प्लस MR जो होगा वो इक्वल किसके होगा, QR के इक्वल होगा। हाँ सर, QM प्लस MR इज इक्वल टू यार QR, बिकॉज QM आर कोलिनियर पॉइंट्स। QM कितना है आपके पास, QM कितना है सर, QM कितना है आपके पास, निकाले थे QM कितना है, QM देखो कितना है ये 8 है ना, कहाँ ढूंढ रहे हो सर 8 है। MR कितना निकाले अभी 12.5 निकाल लिए, आपका निकल गया QR जो आपको मालूम करना था। तो QR कितना आ गया, ऐड करो जरा इनको, 12 और 8 कितना होता है 20.5, कितना आ गया 20.5 यूनिट, क्या सिंपली आपका ये आंसर है 20.5 यूनिट बी दी आंसर ऑफ QR। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर के लिए पेपर के अंदर आते हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर आएगा, समझ गए, तो उसको नोट कर लेंगे। मैं अपन करते इसके 4th और 5th क्वेश्चंस नोट कर लेंगे, ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, मैं करता हूँ उसके आगे के क्वेश्चंस। 4th नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन करने वाले हम सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रखा है। सी द फिगर को देखना है आपको, फाइंड RP एंड PS का मालूम करना है यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल PSR। इसके ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर रखा है, बोला है कि RP और PS कितने होंगे, क्या करना है आपको, सिंपली मालूम करना है। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको, बहुत सिंपल है, पेपर में आ चुका है बहुत बारी क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल है, देखो ये एंगल कितना है दिख रहा है 90 है, एक 90 होगा, एक 30, तो बचा कितना 60। समेशन ऑफ कितना होता है 180 होता है, उसमें 90 खत्म हो गया, 180 में से 90 गया बचा 90 में से 30 गया बचा कितना 60। सिंपल एकदम, 90 में से गया 30 बचा कितना 60। तो मतलब ये जो ट्रायंगल है वो 30 60 90 का क्या है, ये ट्रायंगल है, कितना है 30 60 90 का क्या है, ये ट्रायंगल है। सर 60 कैसे आया, तो आप ऐसा निकाल सकते हो। देखो एंगल S कितना है आपको मालूम है, ये दिख रहा है ना, ये 90 है। देखो एंगल ऑफ P प्लस एंगल ऑफ S प्लस एंगल ऑफ R इज इक्वल टू 180 होता है। समेशन ऑफ एंगल कितना होता है ट्रायंगल के अंदर 180 होता है। एंगल P आपको 30 गिवन है, S तो आपको दिख रहा है कितना है 90 है। R आप निकाल सकते हो इस तरह से, कुछ कितना होगा ये 9 10 120 होगा, कितना होगा ये 120 होगा, प्लस एंगल ऑफ R इज इक्वल टू 180। ये सब आप कर सकते हो टाइम पास के लिए। 180 माइनस 120 कितना होता है, देखो 60 होता है। तो एंगल ऑफ R कितना निकल गया 60 निकल गया। कितना ये एंगल ऑफ R कितना है आपका, सिंपली है 60 एंगल है। तो ये आपका R कितना आपका 60 एंगल है। मतलब ये जो ट्रायंगल है, जो गिवन ट्रायंगल है, ट्रायंगल PSR इज 30 60 90 ट्रायंगल। ये क्या है समझ गए, ये 30 60 90 क्या है, ये ट्रायंगल है, समझ गए सर। अब आपको मालूम है इसके अंदर आपको बता चुका हूँ मैं, आपको मालूम होगा कि 30 60 90 ट्रायंगल के अंदर 30 के जो अपोजिट होता है, 30 के जो अपोजिट साइड होता है, 30 के जो अपोजिट साइड होता है, अपोजिट वो क्या है SR है ना, तो वो हाफ होता है किसके, हाइपोथिनस के। हाइपो क्या है 90 के अपोजिट क्या हाइपो होता है, मतलब PR के क्या होगा वो हाफ होगा। ये आपको मालूम है कि 30 के अपोजिट साइड होता है वो हाफ होता है किसके, हाइपोथिनस के। ये आपको मालूम है। ये क्या 30 60 90 का थ्योरम, 90 थ्योरम, समझ गए, 30 60 90 का थ्योरम होता है। और आपके पास SR कितना है, आपके पास 6 है, ये 6 है, ये 1/2, ये आपके पास PR, क्या आपके पास PR है। इसको यहाँ पे 2 6 2 12 इज योर PR। आपका PR कितना निकल गया 12 निकल गया, समझ गया, एक चीज़ निकल गया ना, PR निकल गया, PR RP PR बात एक ही है। अब देखो, अब आपको निकालना है, आपको मालूम है कि जो 60 के जो अपोजिट साइड होता था, 60 के जो अपोजिट कौन दिख रहा है, 60 के अपोजिट SP दिख रहा है। तो SP जो होगा वो हाइपो क्या होगा, हाइपो का सब आपको बता चुका हूँ मैं, हाइपो क्या होगा √3/2 होगा। सबको मालूम है कि 60 के अपोजिट जो होता था वो हाइपो कितना होता था, √3/2 होता था। हाँ सर मालूम है अपने को। SP कितना है, SP कितना है आपके पास, SP कितना है आपके पास, SP PS बात एक ही है, SP बोलो PS बोलो बात एक ही है। ये तो सर मालूम करना है, PS मालूम करना है, √3/2। PR कितना निकला, PR कितना 12, कितना निकला 12, मतलब 12 निकला। 2 1 2 6 6 2 6 12, तो 6 √3 बी दी योर PS, बी दी योर PS गेम खेलते हो ना वाला PS कितना है 60 √3 क्या आपका सिंपली PS है। आपका PS भी निकल गया और आपका RP और PR भी आपका सिंपली निकल गया। देखो PR कितना है आपका, RP कितना है, RP आपका कितना है 12 है, और वो कितना आपका 60 √3 है। होप आपको ये मालूम होगा कि 30 60 90 का जो ट्रायंगल होता है उसमें 30 के जो अपोजिट होता है वो कितना होता है, 30 के जो अपोजिट होता है वो हाइपो का कितना होता है, हाफ होता है।
इस तरह से कुछ। और जो 60 के जो अपोजिट होता है वो हाफ, वो क्या होता है, हाइपो क्या होता है, √3/2 होता है। सिंपल एकदम। 30 के अपोजिट हाइपो का हाफ होता है, 60 के जो अपोजिट जो साइड होता है वो इज इक्वल टू √3/2 ऑफ द हाइपोथिनस। सिंपल एकदम। मैंने जो अप्लाई किया समझ भी गए होंगे, एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं था। चीज़ों को समझोगे ना तो चीज़ें क्या होगी आपके लिए ईजी बन जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या बहुत इंपॉर्टेंट था और सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो गया है। अभी हम करते हैं 3 क्वेश्चन क्या और सॉल्व करते तो आपका लेक्चर क्या होगा, सिंपली आज खत्म हो जाएगा। 4th नोट कर लेंगे, फिर मैं करता हूँ 5th और 6th क्वेश्चन। तो आज इतना काफ़ी है। आज आपने कुछ क्वेश्चन क्या किए, सॉल्व किए, आपको मैंने बेसिक बताया, फिर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे हम इसके आने वाले लेक्चर्स के अंदर। इसका जो 3rd लेक्चर होगा उसमें सॉल्व करेंगे, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन उनके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वो भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत होने वाली उसमें भी नहीं है। तो क्या करेंगे आप, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे। अगर आपने देखा होगा कि आज जितने बेसिक थे, अगर आपको बेसिक आ रहा होगा, मुझे यकीन है 100% कि आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। सिंपल आप कंसेप्ट लगा रहे होंगे और आपका आंसर आ रहा होगा। कोई दिक्कत हुआ होगा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ रहे हो। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बेसिक क्या रखिए, अच्छा रखिए, क्वेश्चन को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके नंबर्स ना कटे। तो आज आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, रिमेनिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसके आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो पढ़ाई करते रहे, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ हम क्या करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।